सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित त्रिपिटक में से पांचवा निकाय सुत्त पिटक का पांचवा निकाय खुद्दक निकाय का दूसरा ग्रंथ धम्मपद का प्रथम भाग में से प्रथम वग्ग यमक वग्ग का आज छठवीं गाथा का वाचन है, उसकी देशना है। जो छठवीं गाथा है वह है परेचन बीजानंती मयमेत यमामसे एच तत् बीजानंती तथो सम्मति मेद घाती। यहाँ भगवान बुद्ध इस गाथा में बताते हैं कि जो लोग होते हैं दूसरे अविवेकी लोग, जिनको कलह प्रिय होता है, जिनको झगड़ा प्रिय होता है, वे इस बात को नहीं समझ पाते कि एक दिन हमें नष्ट हो जाना है, एक दिन हमको मृत्यु भाव को प्राप्त हो जाना है, एक दिन हमारी मृत्यु हो जानी है। वो इस बात को नहीं समझ पाते। जिनको झगड़ा प्रिय है, जिनको कलह प्रिय है, जिनको कलेश प्रिय है, ऐसे लोग जो अविवेकी होते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विवेकी लोग होते हैं, वह इस बात को ठीक प्रकार से समझते हैं कि एक दिन हमको नष्ट हो जाना है, हमको एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। इसलिए ये बड़े से बड़े कलह में अपने को शांत रखते हैं। फिर वो कलह चाहे भले ही छोटे हों या बड़े हों, सामान्य हों या गंभीर हों, नए हों या पुराने हों, बुद्धिमान लोगों को कलह पैदा हो जाने पर अपने मन को शांत करने का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं, जो अविवेकी लोग होते हैं, वो कलह जिनको ज़्यादा पसंद है, ऐसे लोग अपनी दुर्गति का रास्ता खुद स्वयं तैयार करते हैं। यह जो गाथा भगवान बुद्ध ने कही, यह भगवान बुद्ध ने गाथा कब कही? कौशाम्बी में जो दो भिक्षुओं का समूह था, उसको उद्देश्य करके भगवान ने यह गाथा कही। यह धम्म देशना के संबंध में एक कहानी है। यह धम्म देशना भगवान ने श्रावस्ती के जेतवन में कौशाम्बिक भिक्षुओं को उद्देश्य करके कही थी। कौशाम्बी के घोषताराम में 500 की संख्या में दो भिक्षु समूह साधना हेतु ठहरे हुए थे। उनमें एक समूह विनय की परिपाटी को मानता था और दूसरा समूह धर्म कथिक था, यानी एक विनयधर था, एक सूत्रधर था। कभी उनमें से सूत्र परिपाटी वाला के पक्षधर का एक भिक्षु शौचालय में शौच क्रिया कर पात्र में बचा हुआ शेष जल छोड़कर उसमें शौच गर्त में डालना भूल गया। उसके बाद में कोई विनयधर वाला भिक्षु शौचालय में गया तो वहाँ पात्र में शेष जल देखकर बाहर आकर उसने धर्मधर वाले भिक्षु से पूछा, आयुष्मान, तुमने पात्र में जल छोड़ दिया था? कि हाँ आयुष्मान, छोड़ दिया था। क्या तुम जल पात्र में शेष जल छोड़ने में दोष लगता है यह जानते नहीं हो? कि हाँ बनते, इसमें दोष लगता है, ऐसा मैं नहीं जानता। तो नहीं आयुष्मान, यहाँ दोष होता है। तो वो कहते हैं, तो यदि धर्मानुसार कोई दोष होता है तो मैं इसका प्रतिकार करूँगा। मुझे आप बताएं क्या दोष हुआ मुझसे, मैं उसका प्रतिकार करूँगा। तब धर्मधर वाले भिक्षु ने कहा, आयुष्मान, तुमसे इसके संज्ञान एवं स्मृति के बिना यह कर्म किया है।
तुम्हारी बगैर जानकारी के, तुम्हारी बगैर ज्ञान के तुमने यह कर्म तुमसे हो गया है, तो इसका कोई दोष, कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरह उस विनयधर द्वारा उस धर्मधर भिक्षु की आपत्तिग्रस्त होते हुए भी आपत्ति रहित मान लिया गया। परंतु विनयधर ने अपने अनुयायियों में यह कह दिया कि यह धर्म कथित आपत्तिग्रस्त होते हुए भी अपने को निर्दोष मानता है। पहले उसने कह दिया कि तुम आपत्ति रहित हो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने अनुयायियों में कहता है कि यह जो भिक्षु है आपत्तिग्रस्त है और उसे होते हुए भी अपने को निर्दोष मानता है। तब उस विनयधर वाले अनुयायियों ने धर्म कथित पर व्यंग वचन करना शुरू किया। व्यंग करने लगे कि तुम्हारा उपाध्याय आपत्तिग्रस्त होते हुए भी अपनी आपत्ति को नहीं जानता है। तब धर्मधर के अनुयायी भिक्षुओं ने यह संपूर्ण विवरण सुना। तब धर्मधर उपाध्याय ने यह सुनकर कहा कि यह विनयधर पहले तो कह रहा था कि तुम्हारी यह आपत्ति नहीं है क्योंकि तुम्हें इसको ज्ञान नहीं था, अब इसे पुनः आपत्ति बता रहा है। यह तो बहुत असत्यवादी है। यह सुनकर धर्मधर के अनुयायियों ने विनयधर के पक्षपातियों से कहा कि तुम्हारा उपाध्याय असत्यवादी है। इस तरह कहते हुए उन दोनों ही मतवादी समूहों में परस्पर कलह वृद्धि कर ली, आपस में कलह बढ़ गया। तब विनयधर पक्षपाती भिक्षु संघ ने धर्मधर का आपत्ति को न देखने का आरोप लगाकर संघ से उत्प्रेक्षणीय कर्म कर दिया। इस तरह धीरे धीरे उनके भोजन, भेषज, चीवर आदि प्रत्ययों की पूर्ति करने वाले उपासक भी दो पक्षों में बट गए। उनके उपदेश सुनने वाले भी भिक्षुनियाँ भी दो पक्षों में बट गए। उनके साथी सहायक भी दो पक्षों में बट गए। और उसी प्रकार ब्रह्मलोक तथा आकाशवासी देवता भी, यहाँ तक कि साधारण जन भी दो भागों में बट गए। यह विवाद बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते चातुर महाराजिक देवों में होता हुआ अकनिष्ठ देवों तक पहुँच गया। यों इसके कारण लोक में भयंकर कोलाहल उत्पन्न हो गया। तब किसी भिक्षु ने तथागत की सेवा में उपस्थित होकर विनयधर भिक्षुओं के धार्मिक विनय कर्म द्वारा यह धर्मधर भिक्षु संघ से उक्षिप्त किया गया है। इस मत को तथा धर्मधर भिक्षुओं को अधार्मिक विनय कर्म द्वारा यह उत्प्रेक्षण हुआ है। इस मत को तथा इसके बाद उन अन्य मतवादियों के विभिन्न समूह रूप से विचरण करने की सारी घटना किसी भिक्षु ने भगवान को सुनाई। यह सुनकर भगवान ने दो बार उन कौशाम्बिक भिक्षुओं को संदेश दिया, विवाद न करो, एक मत होकर रहो, साधना में लगे रहो। विवाद करने से अच्छा एक मत होकर साधना में लगो, विवाद मत करो। परंतु जब भगवान को पुनः बताया कि वे भिक्षु उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तब तीसरी बार उन्होंने यह सोचकर कि वे यों तो भिक्षु संघ टूट गया ही समझो, बिखर गया ही समझो, ये समझकर वे स्वयं उनके पास आकर उत्प्रेक्षकों को उत्प्रेक्षण में तथा विरोधियों को उनकी आपत्ति के अदर्शन के दोष बताते हुए फिर से उनको एक सीमा में उपोषित आदि कर्मों की अनुज्ञा कर देते हुए कहा कि समस्त भोजन में कलह कारकों तथा पृथक आसन बैठकर भोजन की अनुज्ञा दी। फिर भी उन्होंने जब यह सुना कि भिक्षु अब भी पहले की तरह विवाद में ही लगे हुए हैं, तब फिर वहाँ घोषताराम में जाकर उन्हें समझाने लगे कि भिक्षुओं, तुम लोग इस तरह कलह न करो। भिक्षुओं, संघ में ये झगड़े, ये कलह, ये विवाद अंत में तुम लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध होंगे। कलह के कारण एक छोटी सी चिड़िया ने बहुत बलवान हाथी को मार गिराया था। यूँ कहकर उन्होंने लघुटिका जातक की कथा विस्तार से सुनाई। ये क्या है लघुटिका जातक? जो जातक कहानियों में भगवान बुद्ध की ये कहानी है।
वो इस प्रकार है कि एक वन में हाथियों का समूह रहता था। उसमें एक हाथी मदमस्त था, वो किसी की नहीं मानता था। बाकी हाथी समूह में ठीक प्रकार से विचरण करते थे, एक साथ में रहते थे। साथ में वो भी रहता था, लेकिन अनाज्ञाकारी था, आपस में मिलजुल के नहीं रहता था, अपनी मर्जी का काम करता था। एक समय उसी जंगल में एक लघुटिका चिड़िया ने अंडे दिए थे, उनमें बच्चे निकल आए। बच्चे छोटे थे, वो भी उड़ने में समर्थ नहीं थे, पर उनके निकल रहे थे, उड़ने में समर्थ नहीं थे। तो खुले मैदान में ही उसने एक झाड़ के उसमें बच्चे छोटा सा झाड़ था, उसमें उसका घोंसला था नीचे का। छोटी चिड़िया थी, छोटी चिड़ियाओं के घोंसले नीचे ही होते हैं। तो उस समय हाथियों का समूह विचरण करने के लिए निकला। तो पहले शीलवान बिच्छू वो हाथियों का समूह निकला अपने झुंड के साथ में। तो जो चिड़िया थी, चिड़िया समूह को देखकर जो उनका प्रमुख था उनके पास आकर पंख जोड़कर बोली, हे हाथियों के राजा गजराज, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी अंडे से बाहर निकले हैं, अभी उनके उड़ने में असमर्थ हैं, इसलिए उनको आप बचाकर निकलें। इसकी हमारी संतान पर और हम पर इतनी अनुकंपा करें। तो वो गजराज कहते हैं कि देखो, हम तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन पीछे एक हाथी आएगा जो मनमानी करता है, जो सुनता नहीं है, उसे तुम किसी प्रकार मना लेना, बाकियों को तो मैं देख लूँगा। तब वह जो गजराज था उस घोंसले के ऊपर, झाड़ के ऊपर खड़ा हो गया, दोनों पैरों के बीच में उस घोंसले को रखा, झाड़ को रखा। सारे हाथियों का समूह निकलने पर, छोटे बड़े सभी हाथियों के समूह निकले। उसके बाद में फिर उस गजराज ने कहा कि देखो, अब हम जाते हैं, पीछे हाथी आएगा जो निरंकुश है, सुनता मानता नहीं है, तुम उससे किसी प्रकार अपने संतान के बच्चों की रक्षा करना। कैसे कर सकते हो तुम जानो, हमारे बस में कुछ है नहीं, जितना हमारा था हमने कर दिया, अब तुम जानो कैसे करोगे। इस प्रकार वो हाथी गजराज अपने समूह को लेकर आगे निकल गया। पीछे से वह मदमस्त हाथी आता है जो निरंकुश था, किसी की बात नहीं मानता था, ना ही सुनता था, मिलजुल के नहीं रहता था, सबसे अलग जीता था। समूह में रहते हुए भी समूह के साथ रहता था, लेकिन समूह में मिलजुल के नहीं चलता था, मनमानी करने वाला था। तो वह जब हाथी आता है तो चिड़िया फिर अपने पंख जोड़कर खड़ी होती है, हे गजराज, तुमको प्रणाम है मेरा, हे महाशरीर वाले, मुझ छोटे से जीव पर आप अनुकंपा करें। मेरे से बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी अंडे से बाहर निकले हैं, अभी उनके पंख नहीं निकले हैं, वो उड़ने में असमर्थ हैं, आप इनको बचाकर रास्ते पर निकलें, ऐसी हमारे ऊपर अनुकंपा करें, कृपा करें। तब वो निरंकुश हाथी था, वो कहता मुझे क्या, तुम्हारा तुम जानो, मुझे कोई तुम्हारे उससे मतलब नहीं है, मैं तो ऐसा ही करूँगा, तुम्हारे बच्चों को रोंद के जाऊँगा, तुम्हें जो बनता है वो करो, तुम्हारी जो इच्छा वो कर सकते हो, मैं तुम्हारे बच्चों को रोंदूंगा, मारूंगा। इस प्रकार वह उस चिड़िया के, लघुटिका चिड़िया के बच्चों को पैरों से कुचलकर रोंता हुआ आगे बढ़ गया। चिड़िया बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। उसने कहा कि तूने बलवान होने पर उसका घमंड करके मेरे बच्चों का नाश किया, मैं तुझे दिखाऊंगी कि छोटी सी चिड़िया क्या कर सकती है, मैं तेरा नाश करूंगी। इस प्रकार उसने संकल्प किया, और वह संकल्प करने के बाद में पहले उसने मित्रता जोड़ी, जो मधुमक्खी रहती हैं उनसे मित्रता जोड़ी, उनकी सेवा में लगी, सेवा करती हुई रहती उनकी। तो कहते कि बहन, तुम हमारी बहुत सेवा करते हो, बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए, कि हाँ, समय आने पर मैं तुमसे मांग लूँगी, अभी नहीं। फिर वह उससे मित्रता जोड़कर अच्छी स्थापना कर फिर उसने मित्रता
एक कछुआ से की, कछुआ से मित्रता की, कछुआ की सेवा में रहती, कछुआ की आवश्यकता पूरी करती, जो उससे बनता था अपने शरीर से जो कर पाती थी। इस प्रकार उसने कछुआ से भी अच्छी सी मित्रता जोड़ ली। कछुआ भी प्रसन्न हुआ, बोला बहन तुम बहुत प्रेम करने वाली हो, बड़ा स्नेह करती हो, बड़ा ख्याल करती हो, हमसे क्या चाहती हो, बताओ हम तुम्हारे कैसे काम आ सकते हैं। तो वो कहती है कि कच्छप राज, समय आने पर मैं तुमसे मांग लूँगी, आप इसका ख्याल रखें, अपने वचन पर जमे रहें कि ठीक है बहन मुझे बता देना। उसके बाद में उसने मित्रता जोड़ी कौवे से, कौवे के सेवा में रहती, कौवे के सारे जो काम वो कर सकती थी वो पूरे करने का काम करती, जो उससे बनता था हर प्रकार से कौवे की मदद करती। कौवा भी प्रसन्न हुआ, उसे उसे प्रसन्न कर दिया। तो कौवा बोलता है कि बहन तुम बहुत अच्छी हो, बड़ा ख्याल करती हो, बड़ी सेवा करती हो, हमसे क्या चाहती हो, इसलिए ये सेवा करती हो कि हाँ अगर वास्तव में आप मेरा उपकार मानते हैं तो मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ, उसमें आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। कि बताओ बहन तुम जो कहोगी मैं करूँगा, जो कर सकता हूँ। तुमने बहुत सेवा की है, बहुत ख्याल किया है कि देखो मैं छोटी सी जीव हूँ, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, वो भी अंडे से बाहर निकले थे, पर निकलने वाले थे, उड़ने में असमर्थ थे। मेरा जो घोंसला था एक हाथी ने, उससे मैंने निवेदन किया, पैर छुए, हर प्रकार का निवेदन किया, वह मेरी घोषणा निवेदन स्वीकार नहीं किया और मेरे बच्चों को मारकर रौंद कर चला गया। हम ये चाहते हैं कि तुम उस हाथी के आँख फोड़ दो। कि ठीक है बहन, अगर इस प्रकार का जीव है जिसके अंदर दयालुता का भाव नहीं है तो ऐसे हाथी के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए कि तुमने कहा समझो हो गया। इस प्रकार कौवे ने उस लघुटका चिड़िया को भरोसा देकर, समय पाकर उस हाथी को देखकर उस हाथी के आंखें फोड़ दी। वो देखता रह गया, उसकी आंखें फोड़ दी। आंखें फूटने पर हाथी अंधा हो गया। अंधा हो गया, अब उसे अंधे होने पर दिखाई नहीं देता। तब वह जो मधुमक्खी थी वो चिड़िया उसके पास गई कि बहन अब तुम्हारा काम है, तुम्हें हमारा एक काम करना है कि बताओ तुमने बहुत उपकार किया है, मुझे क्या करना है। कि तुम जो वो हाथी है तुम उसकी आंखों में अपना घर बना लो। कि ठीक है मैं घर बना लूँगी। उसको भी अपनी सारी कहानी बता दी कि ठीक है ऐसे हाथी का ऐसा ही होना चाहिए कि मैं इसको दिखाती हूँ कि छोटा सा जीव क्या कर सकता है, बड़े से बड़े उसको बल पराजित कर सकता है। इस प्रकार उसने, मधुमक्खी ने हाथी की आंखों में अपना घर बना लिया। घर बना लिया तो उसकी आंखों में जलन होने लगी, हाथी की आंखें जलन होने लगी। वह पानी की उसके तलाश में देखता था लेकिन दिखता नहीं था, कहाँ जाए पानी के लिए, कैसे पानी मिले, अंधा था। अब आंखों में बहुत जलन होती थी उसके घर बनाने से, आंखों में घर बनाने से उसकी आंखें जलने लगी, तड़पने लगा। वो तड़पने लगा तब फिर वह कछुए के पास गई। वो थोड़ी यहाँ हमसे गलती हो गई, कछुआ नहीं था मेढक था, मेढक से उसने मित्रता की थी, कछुए से नहीं। ये हमसे थोड़ा बताने में थोड़ा सी भूल हो गई। तो मेढक से जो उसने मित्रता की थी तो वह मेढक के पास गई कि देखो अब तुम्हारा काम है, तुम उस पहाड़ पर, तुम्हें मेढक की आवाज़ करते हुए धीमे 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 पहाड़ पर चलते जाना है और पहाड़ कर चोटी पे पहुंचकर कूद कर अपने आप को एक तरफ रखना है, अपने को सुरक्षित कर लेना है। और तुम्हारी आवाज़ को सुनकर ये हाथी अपनी आंखों को धोने के लिए पानी समझेगा और तुम्हारी आवाज़ के सहारे चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। और वह जब चोटी से तुम नीचे को पहुंचोगे तो हाथी भी नीचे को कूदेगा और विनाश को प्राप्त होगा।
इसने मेरा विनाश किया है, मेरी संतानों का विनाश किया है, इसका विनाश होना ही चाहिए। कि ठीक है, तुम बहन जैसा चाहती हो वैसा ही करूँगा, इसका यही अंजाम होना चाहिए। इस प्रकार वो कछुआ, अरे फिर कछुए का नाम आ जाता है, बार बार भूल हो जाती है। वो मेंढक हाथी को देखकर टर टर करता है। टर टर करने पर हाथी उसकी आवाज़ को सुनता है और आवाज़ के सहारे चलने लगता है। हाँ, और वो मेंढक भी टर टर की आवाज़ करते हुए पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। हाथी भी उसी आवाज़ के सहारे अनभिज्ञता के कारण, बगैर जानकारी के कारण, अंधे होने के कारण वह भी उस आवाज़ के सहारे पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। इस प्रकार जो मेंढक आवाज़ करते करते उस पहाड़ी कर चोटी पर पहुंच जाता है, हाथी भी उस मेंढक की आवाज़ को सुनते सुनते चोटी के समीप पहुंच जाता है। तब वह मेंढक वो चोटी पे से कूद कर नीचे को आवाज़ करता है छप करके। तब हाथी भी सोचता है यहाँ पानी है। इस प्रकार वो भी पहाड़ी से नीचे को आता है और वह पहाड़ी से गिरकर नीचे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यह जो कहानी है भगवान बुद्ध ने उन भिक्षु को बताई थी। जातक कहानियाँ की देखो, आपस में जो कलह करते हैं उस प्रकार उनका ऐसा विनाश होता है। एक छोटी सी चिड़िया ने इतने बलवान हाथी को मार गिराया, तो तुम आपस में बात क्यों करते हो? विनाश को क्यों प्राप्त होना चाहते हो? मिलजुल कर रहो। ऐसे वह भगवान उन भिक्षुओं को समझाते हैं, यों विवाद ना करो, एकता के सूत्र में बंधो, इसी में तुम्हारा हित है। कहते हुए भगवान बुद्ध फिर कहते हैं कि तुमको एकता के सूत्र में बंध के रहना चाहिए। एकता के सूत्र में बंध के रहने से तुम्हारा रक्षा होगी। अगर तुम एकता को तोड़ोगे, एकता में कलह पैदा करोगे, विवाद पैदा करोगे, तो लाखों बटेरों जैसे अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। इस प्रकार भगवान बुद्ध उनको एक और बट्ठक जातक सुनाते हैं। बट्ठक जातक की कहानी इस प्रकार है कि लाखों बटेरों का एक समूह था। उनके दो सेनापति थे, दोनों के साथ में रहते थे। लाखों बटेरों का समूह, एक में एक प्रज्ञावान था, वह उसके आदेश का पालन करते थे। इस प्रकार लाखों बटेरों का समूह साथ में विचरण करते थे, जहाँ भी जाते साथ में रहते थे। बहेलिया जो शिकारी होता था, उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाता था, दाना डालता था। तब जो अभी उससे पहले मैंने कहानी बताई, उसमें भगवान बुद्ध ने जातक कहानी का सहारा लिया। इसमें भी जातक कहानी का सहारा लिया है उसमें, क्योंकि सारी कहानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। वहाँ लघुटिका जातक थी जो कहानी के बारे में बताया, यहाँ बट्ठक जातक है। बोध सत्व के रूप में ये कहानी है, तो उन कहानियों को हमें स्मरण है, इसके याद से इसके सहारे बता रहे हैं। लेकिन कौन बोध सत्व कौन थे, इसमें थोड़ी सी हमें भ्रांति है, याद नहीं, इसके लिए उसको आगे का नहीं बताते। तो वह जो कहानी बता रहे हैं बट्ठक जातक की, तो यहाँ में जो प्रज्ञावान सेनापति थे बोध सत्व के रूप में जो थे, तो उनके कहने पर पूरा समूह चलता था। तो जब बहेलिया जाल बिछाता था, दाना डालता था, तो सारे उसमें फंस जाते थे। तब वो कहते थे, घबराओ मती, धैर्य रखो, मैं बताऊं वैसा काम करो और कुछ नहीं होगा, सबकी रक्षा होगी। लेकिन करना वैसे ही है कि क्या करना है आप बताएं। कि देखो, हमें एक साथ इस जाल को लेकर उड़ना है, कोई आगे पीछे नहीं उड़ेगा, एक साथ उड़ेंगे। तो इस प्रकार वह एक साथ उड़ते थे, तो पूरा जाल साथ में लेकर उड़ते थे। एक साथ उड़ते हुए जाल को किसी कटीले वृक्ष पर
वहाँ बैठते थे और वहाँ छोड़ देते थे, तो वहाँ से वो निकल जाते थे। इस प्रकार उनकी रक्षा होती थी, ऐसे रक्षा होती रहती थी। बहेलिया भी निराश होता था, बार बार जाल डालता दाना डालता और बार बार वो बहेलिया के जाल को लेकर उड़ जाते थे बोधिसत्व के सहारे। उनकी प्रज्ञा के बल पर एक साथ मुंह लेकर उड़ जाते थे। बहेलिया की पत्नी सोचती थी, लगता है इसने कोई और देख ली है, इसलिए ये खाने की व्यवस्था नहीं कर पाता। उससे उल्हाने देती थी, तब वो कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं है प्रिय, मैं क्या बताऊं, वो बटेरों का समूह है, बहुत बड़ा बटेरों का समूह है, लेकिन वो बुद्धिमानी से काम करते हैं, मेरे जाल को लेकर उड़ जाते हैं और जाल को लेकर उड़ जाते हैं और कटीले वृक्ष में जाल को फंसा देते हैं। इसी में मेरा जाल प्राप्त करने में पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं इस काम को निरंतर करता रहूँगा। देखें कब तक मुझे परेशानी मिलेगी, कब तक मुझे ये परेशान करेंगे, कभी तो उनकी एकता टूटेगी। इस प्रकार बहेलिया अपने काम में संकल्प के साथ लगा रहा। जब लाखों बटेरों का समूह होता है, एक बार ऐसा होता है कि एक जगह वो दाना चुंग रहे होते हैं। दाना चुंग रहे होते हैं तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बच्चे किसी के छोटे छोटे हों, चाहे मनुष्यों के हों, चाहे जीव जंतुओं के हों, चाहे पक्षियों के हों, थोड़े नटखट स्वभाव के होते हैं, उछल कूद करने वाले होते हैं। तो ऐसे ही छोटे बच्चे जो थे वह दाना चुंगते हुए एक बड़े बटेर के ऊपर से उछलकर निकल गए। तो जो बड़ा बटेर था, थोड़ा जड़ बुद्धि था, वो कहता है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या, ऐसा लगता है तो पूरे जाल को तू ही उठाता है। करे नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो माफ़ी मांगता है, लेकिन वह फिर भी मुझसे बिगड़ जाता है। तब दूसरे समूह का एक और बटेर उसका समर्थन करने लगता है, फिर इधर भी एक बटेर उसका समर्थन करने लगता है। ऐसे ही धीमे धीमे दो भाग बन जाते हैं। दो भागों में वो है लाखों बटेरों का समूह बट जाता है। बोधिसत्व कहते हैं कि देखो, आपस में विवाद करना ठीक नहीं है, आपस का विवाद नाश का कारण बनता है। आप लोग विवाद ना करें, बच्चों से गलती हो गई, हम बड़े हैं, उन्हें क्षमा करें, विवाद ना करें। लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता है। तो उनके समूह के लोग होते हैं, वो सोच लेते हैं बोधिसत्व कि अभी ये मेरी बात को मानने वाले नहीं हैं, इनके साथ में रहने पर विनाश को प्राप्त होंगे। तो वह जो अपने समूह के बटेरों से कहता है कि देखो, जो लोग अपना जीवन बचाना चाहते हैं वो मेरे साथ चलें, इनके साथ में रहेंगे तो अब जीवन का रक्षा नहीं हो पाएगी। कलह बढ़ गया था, इस वजह से बोधिसत्व अपने समूह को लेकर वहाँ से चले गए। और दूसरे समूह का जो सेनापति था, पूर्व जन्म की कहानियों के आधार पर बोधिसत्व जो भगवान बुद्ध थे, उधर वो देवदत्त था। इस प्रकार देवदत्त का समूह बटेर के रूप में था देवदत्त, वो अलग रह गया। वो उड़कर हिमालय की पहाड़ी में बटेरों के साथ में लेकर चले गए। और जो कुछ बटेर रह गए शेष आधे देवदत्त के जो समूह के, वह ऐसे ही चुंगते रहते। एक बार फिर बहेलिये ने संकल्प के आधार पर जाल बिछाया, दाना डाला, वही दूसरे ग्रुप का, विवादी ग्रुप का जो बटेर, जो देवदत्त के ग्रुप का समूह था, उस जाल में फंस गया। जाल में फंस गया। अब वहाँ कहते हैं आपस में उनमें एकता नहीं थी, एक मत नहीं था कि तू उड़ पहले, तू पहले उड़। इस प्रकार पहले आप में कोई भी नहीं उड़ा, जाल को नहीं उड़ा पाए, एक साथ में उनका एक मत नहीं हो पाए। एक मत ना होने से वो जाल को नहीं उड़ा पाए। और उस बहेलिया का जो उद्देश्य था, वो संकल्प था, वो पूरा हुआ। बहुत सारे बटेरों को लाकर बड़े प्रसन्न मन से अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए साथ में लेके आया कि देखो, आज मेरा उद्देश्य पूरा हुआ है। मैंने कोई दूसरी नहीं रखी, मैंने कोई दूसरी नहीं पाली थी,
इन बटेरों ने मुझे परेशान करके रखा था। जब बहुत सारी संख्या में बटेरों को उसकी पत्नी देखती है, बड़ी प्रसन्न होती है, उन बटेरों को बेचकर उनका मांस बनाकर उन सारे बटेरों का वो नाश होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो, कलह के कारण लाखों बटेर अपने जीवन से हाथ धो बैठे, तुम आपस में विवाद मत करो। आपस में विवाद करना ठीक नहीं है, इस प्रकार मिलजुल के रहो। भगवान बुद्ध जातक कहानियों के माध्यम से उन कौशाम्बिक जो विवादी भिक्षु थे उनको समझाना चाहते। इतने पर भी जब वे विवादी भिक्षु अपने विवाद से पीछे नहीं हटे तो भगवान को अपमानित न होने देना चाहने वाले एक धर्मवादी भिक्षु ने भगवान से यह निवेदन किया कि बनते भगवान धर्म स्वामी, अब आप इनसे एकता हेतु कहने से, एकता के लिए कहने पर नहीं मानते, इनमें अधिक उत्साह आप न दिखाएं, क्योंकि सुनते नहीं हैं, मानने वाले नहीं हैं। आप अपनी साधना में रहें। इस झगड़े को, इस विवाद को, इस कलह को हम स्वयं कोई न कोई निर्णय कर लेंगे। भगवान आप अपने आप को, अपने मन को न बिगाड़ें, क्योंकि ये नहीं मान रहे। आपने इससे इतने अच्छी तरीके से समझाया लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप रहने दें, आप अपने मन को न बिगाड़ें। ऐसा लगता है आपके कहना नहीं मानते तो आपका अपमान कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान हम आपको इस प्रकार अपमानित होने नहीं देखना चाहते, तो आप इनसे कुछ न कहें, रहने दें। तब भगवान इतना सुनकर भी उनके प्रति करुणा चित्त होकर इन्हें पुरानी एक कहानी और सुनाई कि शायद इनके समझ में यह बात आ जाए, कैसे ही इनका विवाद, इनका कलह शांत हो। भगवान का इतना करुणा चित्त उन भिक्षुओं पर था, इसलिए उन्हें एक कहानी और सुनाते हैं। वो भी जातक कहानी है। वह जातक कहानी काशीराज ब्रह्मदत्त के बारे में है कि भिक्षुओं, प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त काशीराज नामक राजा हुआ करता था। इस ब्रह्मदत्त ने कौशल नरेश राजा दिगती का राज्य छीन लिया, और वहाँ राज्य छीन लेने पर, क्योंकि वह जो काशीराज था ब्रह्मदत्त थोड़ा बलवान था और धार्मिक नहीं था, और दिगती राजा था वो थोड़ा धार्मिक था, तो इस वजह से वो झगड़ा नहीं चाहता था। वह जब उसने राज्य को हथियाने के लिए हमला किया कौशल देश पर, तो उन्होंने कहा कि भाई युद्ध करना ठीक नहीं है। वह उनसे गुप्त रास्ते से निकलकर कि तुम राज्य करो, और वह अपनी पत्नी को लेकर, एक महान अमात्य को लेकर गुप्त रास्ते से निकलकर वह वहीं काशीराज के यहाँ एक वाराणसी में एक जगह अज्ञात वेश में रहने लगा। अज्ञात वेश बनाकर पति पत्नी रहने लगे, एक अमात्य के सहारे, विश्वास के सहारे। और रहते समय दिगती के पत्नी को गर्भ धारण हुआ और उसके पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने पर उसने अपने विश्वासी मात्र के सहारे उसे थोड़ा बड़ा होने पर पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिया, गुप्त स्थान पर रखते हुए। वह बच्चा वहाँ पढ़ा, धर्म सीखा, जो शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार वह बड़ा हुआ। बड़े होने पर एक बार उसके जो काशीराज के गुप्तचर ने दिगती राजा को देख लिया। दिगती राजा को देख लिया कि वेश बदल कर रहता है, तो काशीराज को यह खबर दी। काशीराज को खबर दी। काशीराज ने उन दोनों लोगों को बंधक बना लिया। उधर अब उसका बेटा भी आया हुआ था उन्हें मिलने के लिए, लेकिन बेटे को पहले समझा दिया था मात ने कि देखो, तुम्हें सामने नहीं आना है, जो भी होगा हम देख लेंगे, तुम का सामना नहीं करना। इस प्रकार
उन्हें दीगति ने अपने बेटे दीघायु कुमार को समझाया था। जब दोनों को बंधक बना लिया और बंधक बनाने पर उनको उसने देखा कि अब इनका कोई और तो नहीं है, इनका कोई होगा। उनको मारते हुए जा रहे थे, उसको मारते हुए जा रहे थे। वह उनका पुत्र था दीघायु कुमार, वह सब देख रहा था और वो पिटते हुए जा रहे थे कि देखो शांत रहने में भलाई है, कलह करना ठीक नहीं है, क्षमा करने में भलाई है, बैर से बैर शांत नहीं होगा, बैर से कभी बैर शांत नहीं होगा। इस प्रकार वह समझाते हुए कहते हुए दोनों पति पत्नी जा रहे थे। दीघायु कुमार उनका बेटा यह सब सुन रहा था। राजा ने देखा कि यह जो कौड़े खा रहे हैं और कुछ न कुछ कह रहे हैं, इनका कोई न कोई अवश्य है, तो जो होगा सामने आएगा वह उनको मरवा देता है और उनकी लाश को पहरा बैठा देता है, उनके मृत शरीर को पहरा बैठा देता है कि अगर इनका कोई होगा तो इनके शरीर को लेने आएगा, इनके मृत शरीर को लेने आएगा, इनका दाह संस्कार करेगा। इस प्रकार मौका पाकर दीघायु कुमार रात्रि के आधी रात्रि में जब पहरेदार सो जाते हैं तो अपने माता पिता का दाह संस्कार करता है। लेकिन अपने माता पिता की बात याद थी कि भाई बैर से बैर शांत नहीं होता, क्रोध नहीं करना, विवेक से काम लेना। इस प्रकार वह अपने माता पिता के आखिरी वचन को सुनता हुआ अपने आप को समझाता है। फिर वह शिक्षा तो उसने प्राप्त कर ली थी, लेकिन काशी राज को सबक सिखाना था, ऐसा उसके मन में संकल्प आता है और विद्या सीखता है। विद्या सीखकर वह संगीतकार बनकर काशी राज के यहाँ नौकरी करता है। काशी राज के यहाँ नौकरी करता है। नौकरी करने पर धीमे धीमे उसका विश्वासी बन जाता है, उसके बहुत निकट पहुंच जाता है। इतने निकट पहुंच जाता है कि उसके सबसे विश्वास हो जाता है। अब उसके साथ में वो रखता है। काशीराज ब्रह्मदत्त उस दीघायु कुमार को अपने साथ में रखता है। साथ में रखने पर एक बार शिकार करने जाते हैं। शिकार करने जाते समय वह एक हिरण का शिकार करना चाहता है। सभी लोग वहाँ सेनापति और भी लोग थे, लेकिन क्या है कि हिरण उसके तीर से बच जाता है, शिकार नहीं कर पाता। तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, राजा की हंसी उड़ाती है। तो राजा को तुरंत क्रोध जागता है और उसके पीछे भागने लगता है। केवल दीघायु कुमार साथ में रहता है, सारी सेना छूट जाती है। वह फिर भी उस हिरण को नहीं पकड़ पाता। हिरण की गति तेज होती है, भागते भागते थक जाता है, एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में पेड़ के नीचे आराम करना चाहता है। तब वह दीघायु कुमार उसे अपने जांग पर रखकर आराम कराता है। तब उसके मन में यह भाव आ जागता है, देखो यह मेरा बैरी है, इसने मेरे माता पिता की हत्या की। आज ये अच्छा अवसर है, आज मैं इसकी हत्या करके अपने माता पिता की हत्या का बदला लूंगा। इस प्रकार उसके मन में भाव आता है और अपने तलवार निकालता है। फिर उसे माता पिता के आखिरी वचन याद आते हैं कि मेरे माता पिता ने कहा था कि बैर से बैर शांत नहीं होता, मैत्री भाव से बैर शांत होता है, यह सनातन धर्म है। तो फिर तलवार को फिर अंदर कर लेता है और जांग पर रखे हुए वह जो राजा था ब्रह्मदत्त दीघायु कुमार के जांग पर सो रहा था। उस प्रकार उसके 3 बार इस प्रकार के विचार उठते हैं बदला लेने के भाव से, और 3 बार तलवार निकालता है, अंदर डालता है। तब एकदम से ब्रह्मदत्त उठ खड़ा होता है, भयभीत होता है। तो दीघायु कुमार पूछता है कि राजन क्या हुआ? कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। कि क्या सपना देखा है? कि मैंने सपना देखा है कि जो दीगति राजा था उसका पुत्र मुझे तलवार से मार रहा है, तलवार से मारना चाहता है, मार रहा है। इस प्रकार मैंने सपना देखा है।
तब वह जो दीघाई कुमार है वो तलवार निकालता है और कहता है, उसको पकड़ता है कि देखो मैं ही उनका पुत्र हूँ, मेरा नाम दीघाई कुमार है, तुमने मेरे माता पिता की हत्या की, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने पिता के आखिरी शब्द मुझे रोक लेते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे आखिरी में सीख दी कि बैर से बैर शांत नहीं होता, मैत्री भाव से, क्षमा से बैर शांत होता है, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं पाया। तब वह ब्रह्मदत्त कहता है कि तुमने अपने माता पिता की इतनी सीख मानी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे प्राण बख्शो, मैं तुम्हें पुराना सारा कुछ मतलब वापिस करूँगा कि ठीक है, तुम भी मुझे वचन दो कि ये मेरा कुछ भी बुरा नहीं सोचोगे, कुछ बुरा नहीं कराओगे कि ठीक है। फिर दोनों एक दूसरे को वचन देकर मैत्री भाव से आते हैं। मैत्री भाव से आते हैं, अगले दिन धर्म सभा लगती है, राज्यसभा लगती है। सभा में सभी सेनापति, मंत्री, महामंत्री बैठते हैं। तब वह जो राजा है ब्रह्मदत्त कहता है कि जानते हो आज मैं यहाँ जीवन पाए हुए जीवित कैसे हूँ, किस कारण से हूँ कि मुझे दीगती राजा के पुत्र ने पकड़ लिया था, तलवार से मारना चाहता था, तो तुम्हें मिल जाओगे तो क्या करोगे कि हम उसको मार देंगे। उसने क्या किया कि उसने हमें मारा नहीं, उसने हमें क्षमा किया। मैंने उसके माता पिता की हत्या की थी, फिर भी उसने अपने माता पिता के उपदेश को मानकर हमें क्षमा किया। कि तुम क्या करोगे कि हम ऐसे आदमी को नमस्कार करेंगे कि ऐसा आदमी महान है जो अपने माता पिता की हत्या करने वालों को भी क्षमा करता है। तब वो कहते हैं कि देखो ये मेरे बगल में खड़ा है, यही है दीगती कुमार का बेटा दीघायु कुमार, इसने मुझे जीवन दान दिया, मुझसे मैत्री स्थापित की, मैं भी इनको अपना पूरा राज्य इसका वापिस करता हूँ और अपना आधा राज्य देता हूँ और अपने पुत्री की शादी इसके साथ करता हूँ। इस प्रकार दीघायु कुमार को उस ब्रह्मदत्त कुमार ने अपनी पुत्री की शादी कर दी और आधा राज्य दे दिया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो बिच्छुओं, जो शस्त्रधारी थे, जो राजा लोग थे, जिनका धर्म होता है, जो क्षत्रिय थे, जिनका धर्म होता है युद्ध करना, उन्होंने भी क्षमा के बल पर, सहनशीलता के बल पर, मैत्री के बल पर पुराना विवाद जो बैर था वो शांत कर दिया। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तो गृह त्यागी हो, तुम सन्यासी हो, तुम धर्म के रास्ते चलने वाले हो, तुम्हें इस प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें शस्त्र त्यागी होते हुए तुम्हें नहीं करना चाहिए। जब दंडधारी शस्त्रधारी राजाओं ने एक न एक दिन परस्पर सुलह समझौता होकर वे लोग शांति एवं सामंजस्य पूर्वक रह सकते हैं, तो तुम्हें तो यह एकता शोभित करेगी, क्योंकि तुम तो ऐसे स्वाख्यात धर्म विनय में प्रवज्जित होकर तुम्हारा क्षमाशील बनकर शांति एवं सामंजस्य पूर्वक रहना ही हितकर है। परंतु भगवान द्वारा इतना समझाने पर भी उन भिक्षुओं में एकता नहीं हो पाई। भगवान ने पूरा प्रयास किया उन्हें समझाने का, तब भगवान ने ऐसे संग वेदक भिक्षुओं से अपने को घिरा हुआ देखकर उनसे असंतुष्ट, नाराज होते हुए, थोड़ा सा क्रोध होते हुए विचार किया कि अब तो मैं ऐसे विवादी भिक्षुओं से गिर गया तो मेरा मन भी मैला हो जाएगा। मुझे अपने मन की क्षमता बनाते हुए अपनी साधना को बढ़ाना है। मुझे अपनी साधना में कठिनाई हो रही है क्योंकि ये मेरी बात को नहीं मान रहे, और क्यों ना मैं इन सभी से कुछ दूर रहकर एकांत में रहता हुआ साधना करूं। अब ये भिक्षु भी मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे, तो क्यों ना मैं एकाकी एवं संग से दूर रहकर साधना करूं और कौशाम्बी में भिक्षा कर टन करके अकेले ही अपना पात्र चीवर लेकर बालकोनान ग्राम में जाकर, जहाँ भृगु स्थिर को अकेले विचरण करते हुए साधना करने का महत्व बताते हुए आगे बढ़कर प्राचीन वंश मृगदाय में साधनारत अनिरुद्ध भिक्षु आदि 3 श्रेष्ठ भिक्षुओं को भी एकता का महान फल बताते हुए अंत में पारलेख ग्राम में एकांत साधना हेतु प्रवेश हुए। वहाँ उन्होंने पारलेख के समीप एक सुरक्षित वनसंड में भद्रसाल वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करते हुए वर्षावास व्यतीत किया। इस बीच पूरे समय तक एक हाथी ने भगवान बुद्ध की
प्रत्येक प्रकार से सेवा की। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने इतना समझाया। जब वो नहीं माने तो थोड़ा सा असंतुष्ट हुए और अपने मन को समझाते हुए कि मुझे अपने साधना को बढ़ाना चाहिए, वे विवादी भिक्षु हैं, उस समय मुझे अकेला जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार वो अकेले पाल एक वन में चले गए। बाकी की कहानी को हम आप लोगों को कल सुनाएंगे। आज आप लोगों ने सुबह में पंचशील धारण किए, संकल्प अशील धारण किए और पूजा वंदना ली, सूत श्रवण किया, पुण्य अर्जित किया। शाम में भी पंचशील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धम्म देशना सुनी। इस प्रकार बहुत सारे पुण्यों का संचय किया। जो भी हम लोगों ने यहाँ पुण्य संचय किए हैं, ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय, वरिष्ठ बंदेगणों और सभी बंदेगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से ये सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण हो, इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, इन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के बल से उन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो, त्रिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं।